हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओवरनाइट ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के शेयर को और चेक करेंगे कि ये हमारी 12 कंडीशनों में से 8 कंडीशन को पूरा करता है या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहली कंडीशन हमारी है मार्केट कैपिटल। सबसे पहली कंडीशन है हमारी मार्केट कैपिटल। मार्केट कैपिटल 500 करोड़ या उससे ऊपर होनी चाहिए। तो इसकी मार्केट कैपिटल आप देख सकते हैं 27,082 करोड़ है। तो ये हमारी पहली कंडीशन को पूरा कर रहा है, 500 करोड़ से ऊपर है। तो ये हमारी पहली कंडीशन को पूरा कर रहा है। दूसरी कंडीशन ROCE 15% या उससे ऊपर होनी चाहिए मल्टीबैगर शेयर के लिए। तो दोस्तों, इसकी ROCE 23.8% है। ये हमारी दूसरी कंडीशन को भी पूरा कर रहा है। अब जो इसकी तीसरी कंडीशन है वो है ROE, वो 15% या उससे ऊपर होनी चाहिए। इसकी ROE 18.7% है, जो 15% से ऊपर है। ये हमारी तीसरी कंडीशन को भी पूरा कर रहा है। दोस्तों, मल्टीबैगर शेयर के लिए जो चौथी कंडीशन है वो है डेब्ट इक्विटी रेशो, वो 1 से कम होनी चाहिए। 1 से कम होने का मतलब है कि कंपनी ने इक्विटी से जितना पैसा लिया है उससे कम डेब्ट से पैसा लिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये डेब्ट इक्विटी रेशो होती है और ये बता रही है कि ये 0.06 है, जो 1 से कम है। तो ये हमारी चौथी कंडीशन को भी पूरा कर रहा है। तो दोस्तों, ये शेयर अभी तक हमारी चारों कंडीशनों को पूरा कर रहा है। अगर ये हमारी 12 में से किसी 4 कंडीशनों को पूरा नहीं करेगा तो हम इस शेयर को अपनी लिस्ट में नहीं लेंगे। अगर ये हमारी 12 कंडीशन में से 8 कंडीशन पूरी कर देता है तो इसको हम अपनी मल्टीबैगर की लिस्ट में ले सकते हैं और इस पे एनालाइज और अच्छे से कर सकते हैं। अब हम चेक करते हैं इसका पी रेशो। ये इसका एवरेज पी है 1 साल का। ये जो लाइन है ये 1 साल की एवरेज पी है। अब जो ये इस शेयर की पी है वो इस एवरेज पी को क्रॉस कर रही है। तो हमारी जो 5वीं कंडीशन है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, या तो शेयर की पी एवरेज पी से नीचे होनी चाहिए या उसको क्रॉस करते हुए होनी चाहिए। तो ये हमारी 5वीं कंडीशन को भी पूरा कर रहा है। दोस्तों, पी रेशो होती है प्राइस अर्निंग रेशो। मान लो आज कोई शेयर, कोई कंपनी 500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर रही है, 500 करोड़ का, ठीक है, और उसका शेयर प्राइस है 50 रुपये। अब कंपनी 4 साल बाद उसका नेट प्रॉफिट हो जाता है 1500 करोड़ और उसका शेयर प्राइस है 100 रुपये। तो दोस्तों, अब कई लोग सोचेंगे कि ये शेयर प्राइस तो 50 से 100 हो गया, अब तो ये डबल रेट हो गया, हमें नहीं लेना चाहिए। लेकिन हमें ये देखना है कि जब ये 50 था तो कंपनी का प्रॉफिट था 500 करोड़, लेकिन अब जब ये 100 है और कंपनी का प्रॉफिट हो गया 1500 करोड़, तो अब भी ये शेयर सस्ता है पहले के मुकाबले। हमें पी रेशो से ही पता करना पड़ता है शेयर सस्ता है या महंगा। इसलिए मेरी जो 5वीं कंडीशन है वो पी रेशो की है। तो यहाँ पर ये हमारी 5वीं कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। अब चेक करते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अपनी छठी कंडीशन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, 20% या उससे ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 36% है, यानी ये 20% से ऊपर है। तो ये हमारी छठी कंडीशन को भी पूरा कर रहा है। और आप देखेंगे इसकी सेल लास्ट ईयर की सेल से भी इंक्रीज हुई है लगभग 10 to 15%। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। अब चेक करते हैं अपनी 7वीं कंडीशन। 7वीं कंडीशन हमारी ये है दोस्तों कि जो कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है वो उसके नेट प्रॉफिट से हाफ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हाफ से ज़्यादा हुआ तो कंपनी 1 साल, 2 साल, 3 साल में दिवालिया घोषित हो जाएगी,
नहीं कर सकती वो पे ज़्यादा, क्योंकि नेट प्रॉफिट ही नहीं बचेगा। अब हम चेक करते हैं, क्योंकि ये ऊपर आपने देखा था इसका डेप्थ बहुत कम है, तो इसका ये कंडीशन फुलफिल कर लेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 करोड़ ही इन्होंने इंटरेस्ट पे किया है, और इसका जो नेट प्रॉफिट है ये है 469 करोड़। अगर इसका हम माफ़ करेंगे तो इससे कई गुना ज़्यादा है, तो ये हमारी 7वीं कंडीशन को भी पूरा कर रहा है। अब चेक करते हैं हम अपनी 8वीं कंडीशन, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। एक कंपनी एक शेयर पे कितना अर्न करके दे रही है, ये हर साल इंक्रीज होना चाहिए, जो बताता है कि कंपनी अगर ये हर साल इंक्रीज हो रहा है तो बताता है कि कंपनी का अच्छे फॉर्म में परफॉर्म कर रही है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर था 3.87, फिर 3.05 हुआ, फिर 3.05 हुआ, फिर 4.85 और फिर 5.06। तो यहाँ पे देखेंगे लास्ट 4 ईयर का तो इंक्रीज हो रहा है, 5th ईयर में थोड़ा सा डाउन हुआ था, तो अब लास्ट 4 ईयर का देखेंगे तो इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारी ये 8वीं कंडीशन को भी पूरा कर रहा है, लगातार 4 साल से इंक्रीज होता जा रहा है। अब चेक करते हैं दोस्तों इसकी कंपाउंड सेल ग्रोथ और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ, और वो भी 10 साल के टाइम फ्रेम पे। अगर कंपनी लगातार 10 साल से 10% से इंक्रीज हो रही है उसकी सेल भी और उसकी प्रॉफिट भी, कंपाउंडेड मतलब जैसे 10 रुपये थी पहले सेल, 100 रुपये सेल थी, फिर 110 हुई, फिर इसका 10% यानी 11, इसका नहीं, इसका कंपाउंडेड हो गया ये। तो ये कंपाउंडेड में अगर ये परसेंटेज बढ़ रही है तो ये कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है। अब आप देख सकते हैं ये इसका प्रॉफिट तो 10% से ज़्यादा है, पर इसकी सेल उस हिसाब से ग्रोथ नहीं हुई, वो 7 ही है। तो ये हमारी हाफ कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा, हाफ को पूरा कर रहा है, यानी हमारी ये जो 9th कंडीशन है ये आधी पूरी हो रही है। अब चेक करते हैं दोस्तों उसका बैलेंस शीट का साइज। बैलेंस शीट का जो भी साइज होगा ना वो बताता है कि कंपनी की नेटवर्थ। बैलेंस शीट का जो साइज होता है वो बताता है कंपनी की नेटवर्थ, यानी कि इक्विटी प्लस रिजर्व, ये बताता है नेटवर्थ। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है। तो हम देखेंगे इसके लास्ट 4 ईयर का, 1 2 3, यहाँ पे था 3164, फिर 3194, 3479, 3479 और फिर 3711। तो दोस्तों ये हमारी 10वीं कंडीशन को भी पूरा कर रहा है, यानी ये हर ईयर इंक्रीज हो रहा है। अब हम आते हैं अपनी 11वीं कंडीशन पे। ये 11वीं कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दोस्तों अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तो ये हमेशा आप देखना जो इसका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा ये प्लस में होगा। इसका 544 करोड़ है। अब इसको थोड़ा सा डाउन करके देखते हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेशन, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो उसके कैश फ्लो में जो एक्चुअल प्रॉफिट आया है वो ऐड होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट 4 ईयर का, यहाँ पे कंपनी के 766, 628, 528, 643, 879। दोस्तों यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट ऐड होता है, और जो P&L में होता है वो एडजस्टेड प्रॉफिट होता है, उसमें डेप्रिसिएशन भी होता है और आपका प्रीवियस ईयर के टैक्सेशन होते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट होता है। तो कभी भी हमें एनालाइज करने के लिए इस प्रॉफिट को देखना चाहिए। तो ये हमारी 11वीं कंडीशन को भी पूरा कर रहा है। अब चेक करते हैं हमारी लास्ट और 12वीं कंडीशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, यहाँ पर अगर ये तीनों प्रमोटर, FIIs, DIIs आपस में सेल परचेस करते हैं तो ये हमारी कंडीशन को फुलफिल करता है। अगर इन तीनों में से बेचकर कोई और पब्लिक खरीदती है तो ये हमारी कंडीशन डिस्क्वालीफाई हो जाएगी और ये हम नेगेटिव मानेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रमोटर ने कोई अपना स्टेक नहीं बेचा, बराबर है ना खरीदा। यहाँ पर FIIs ने इंक्रीज किया है,
DI ने हल्का सा डिक्रीज किया है, लेकिन आप देखोगे तो पब्लिक ने भी डिक्रीज किया है, यानी इन्होंने आपस में खरीदा बेचा है, पब्लिक ने तो डिक्रीज ही गया है। या आप सिंपल देख सकते हैं, पब्लिक ने अगर डिक्रीज किया है तो आप अपनी 12वीं कंडीशन को पूरा मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी 12वीं कंडीशन भी पूरी हो रही है। तो दोस्तों इसने एक माइनस की कंडीशन हमारी पूरी नहीं करी, बाकी इसने हमारी 12 की 12 कंडीशन पूरी करी है। अब देखते हैं इसका चार्ट। अब हम देखते हैं इसका चार्ट देखने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि मैं हर शेयर का एनालाइज नहीं कर सकता, और मेरे पे और मार्केट के बीच में तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। तो आप यहाँ पर आएंगे प्ले स्टोर पर, ये हमारी ऐप है ओवरनाइट ट्रेडर्स BTST, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें मैं कुछ शेयर ऐसे डाल दूंगा जो आप एनालाइज करना, और आपको अगर वो सही लगे तो आप उस पर अपने मल्टीबैगर लिस्ट में उसको रख सकते हैं। इस ऐप का लिंक मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हमारी अपनी वीडियो पे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, अब हम इसका देखेंगे 1 मंथ का चार्ट। ये मंथली चार्ट है, इसका टाइम फ्रेम मंथली पे है। अब आप देख सकते हैं यहां पर इसने 52 वीक लो बनाया और एक डोजी कैंडल फॉर्म की। डोजी कैंडल करने के बाद इसने ग्रीन कैंडल बनाई, जो एक सिंबल है बुलिश मोमेंटम का। उसके बाद आप देख सकते हैं एक और कैंडल बनाई। उसके बाद इसने एक रिट्रेसमेंट लिया, फिर इस रिट्रेसमेंट को फुलफिल किया है ऊपर की तरफ, और ये इसका 52 वीक हाई है। तो दोस्तों अब चांसेस है कि ये 52 वीक हाई को टच कर सकता है। और यहाँ पर कंपनी ने अपना एक डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसकी डेट है 18 सितंबर, और 1.46 का डिविडेंड है। तो दोस्तों ये था इसका एनालाइज पूरा। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करना। जैसे ही हमारे 50,000 सब्सक्राइबर्स से ऊपर हो जाएंगे, फिर हम आपको लाइव शेयर एनालाइज करके बताएंगे लाइव मार्केट में। तो थैंक यू दोस्तों।